अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में खुशामदीद। मैं हूं शमील सनाब जी, साथ में रहेंगे वसीम नकवी। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज मार्केट की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मार्केट इस वक्त 4 पॉइंट्स के इजाफे के साथ ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है 13,569 पे। हाईएस्ट मार्केट ने आज का लगाया है 13,643 और आज का मार्केट ने जो लो लगाया है वो 13,468 मार्केट ने आज का लो लगाया है। आज मार्केट जो है वो डिफरेंट एंगल्स हमें वसीम शो कर रही है। हाँ बिल्कुल शबी, अगर आज की मार्केट की एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें तो हम देखते हैं कि आगाज़ में जो मार्केट है वो उसका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव था। उसके बाद मार्केट ने 33 पॉइंट्स के साथ जो है मार्केट खुली है और फिर हमने देखा कि मार्केट ने रिकवरी शो की और रिकवरी शो करते हुए 63 प्लस तक मार्केट गई और फिर हमने देखा कि उसके बाद से वोलेटाइल सिचुएशन मार्केट के अंदर आती है। जितना मार्केट ने रिकवर किया उतना ही मार्केट जो है दोबारा गिरी। जी बिल्कुल, जो इस वक्त सिचुएशन अगर देखें हम और ग्राफ जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है उसके मुताबिक ऐसे ही है जैसे आपने बोला है कि मार्केट ने आगाज लिया तो 30 पॉइंट्स ऐसे कुछ ज़्यादा माइनस से मार्केट ने जो है वो आगाज किया था। फिर उसके बाद मार्केट ने रिकवरी शो की। रिकवरी शो करने के बाद मार्केट ने जितने पॉइंट्स रिकवर किए थे उतने पॉइंट्स पे ही मार्केट जो है वो वापस आई और उसके बाद फिर एक दफ़ा मार्केट ने जो है वो सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन मार्केट जो है वो 107 पॉइंट्स के ऐसे कुछ ज़्यादा पे जो है ना वो मार्केट ने जो है वो डिक्लाइन लिया। उसके बाद मार्केट ने स्मूथ एक रिकवरी शो की है, लेकिन मार्केट में आज सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़िगज़ैग मूवमेंट हमें जो है बिल्कुल शबी, अगर आज ही की मार्केट की बात करें तो ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये करेक्शन यहाँ पर मार्केट की इतनी सी बनती थी। कल की अगर हाई की बात करें 13,670 का जैसे कल मार्केट ने हाई लगाया, अगर उसी हिसाब से जो है वो अभी भी मोमेंटम ऐसे ही चलता मार्केट का तो इस लेवल को आज मार्केट को ब्रेक कर देना चाहिए। कल मार्केट ने जो है वो गुज़िश्ता 4 साल का हाई भी आप कह सकते हैं और इस साल का हाई भी मार्केट ने जो है वो लगाया है और उसके बाद आज इसको हम इंट्राडे करेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर तो कल के मोमेंटम के साथ ही मार्केट चलती तो इसमें कोई शक नहीं कि आज मार्केट एक नया लेवल टच करती है, एक नया जो है ना वो चैनल जो है उसको वो टच करती है, लेकिन मार्केट ने जो है वो इसको इंट्राडे करेक्शन आप कहेंगे कि लेने के बाद इस वक्त जो है वो स्पेस मार्केट जो है वो क्रिएट कर रही है। अच्छा, दूसरी अहम तरीन वजह यह है कि मार्केट चूंकि कल काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, और आज मार्केट ने उसी बिहेवियर को कैरी ऑन क्यों नहीं किया, उसके पीछे मेरे मुताबिक 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो कराची के हालात, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है उसकी रिफॉर्म्स का जो नफास है वो कहा यही जा रहा था कि 1 अप्रैल से हो जाएगा, लेकिन ऐसा अब जो हमें सुनने में खबरें ये आ रही हैं कि ये 1 अप्रैल से ये नफास नहीं हो रहा। बिल्कुल शबी, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि यही 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये बिहेवियर हमें देखने में मिला। और अगर आज की मार्केट की अगर बात करें हम तो हमें बैंकिंग सेक्टर है वो जो मार्केट को काफी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो मार्केट को सपोर्ट किया है और अगर आज का मोमेंटम अगर कुछ हमें नजर आया जिस तरीके से मार्केट ने आगाज मनफी लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने जो है वो रिकवरी शो की, फिर मार्केट डिक्लाइन का शिकार हुई, लेकिन फिर मार्केट जो है उसने रिकवरी शो की, तो हमें इसमें जो मोमेंटम हमें नजर आया है आज वो बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो बनाया था मार्केट का। और उसके बाद एक अहम चीज़ ये भी है कि हमें वॉल्यूम जो है वो कदरे बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम में एक अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पोजिशन जो है वो ऑफलोड कर रहे हैं और इसी वजह से हमें जो है वो वॉल्यूम में इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन शबी ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो वॉल्यूम है वो कल की निस्बत जो है आज हमें कम नजर आ रहा है। कल क्योंकि हमने देखा कि 13,000 जो 670 का जो लेवल था वो हाई था कल का, उस एतबार से अगर मार्केट को अगर आज भी चलती उसी मोमेंटम के अंदर अगर मार्केट चलती तो आज जो है मार्केट को ये लेवल ब्रेक कर देना चाहिए। असल में कल आपने देखा कि मार्केट का जो सर मोमेंटम काफी अच्छा था, कल मार्केट जो है वो काफी पॉजिटिव शो कर रही थी, तो कल इन्वेस्टर्स जो है वो उन्होंने बाइंग की। आज जैसे स्टार्ट में ही मार्केट जो है वो नेगेटिव खुली और उसके बाद जो है वो मार्केट जिस तरीके से हमें ज़िगज़ैग मूवमेंट शो कर रही है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी कोशिश ये है कि वो अपनी पोजीशंस ऑफलोड कर रहे हैं, अपने आप को वो सेव कर रहे हैं। ना सिर्फ वो अपने आप को सेव कर रहे हैं बल्कि वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो की जा सकती है। जो प्राइसेस हैं वो उनमें भी करेक्शन आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा गुज़िश्ता दिनों मार्केट को सपोर्ट किया था छोटे स्टॉक्स ने, ठीक है, अब छोटे स्टॉक्स जो है वो उनमें अब करेक्शन आ रही है। और अगर आप ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल देखें तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो आपको इस वक्त रेड जोन में जो है वो नजर आ रहे थे। जहांगीर सदीकी हमें रेड जोन में नजर आ रहा है। एसगेट 9 जो कि कल वॉल्यूम लीडर था आज हमें जो है वो 6-7वें नंबर पे नजर आ रहा है और हमें जो है वो रेड जोन में वो नजर आ रहा है। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो हमें रेड जोन में नजर आ रहा है। इसके अलावा फौजी सीमेंट सेक्टर जो है वो मार्केट को बहुत सपोर्ट करता रहा है गुज़िश्ता चंद दिनों पहले, तो आज हमें जो है वो फौजी सीमेंट जो है वो हमें रेड जोन में नजर आ रहा है। इसके अलावा और बहुत से आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड
कॉल टेलीकॉम है और GS इन्वेस्टमेंट है, NIB बैंक है, ये तमाम जो है वो हमें रेड जोन में नज़र आ रहे हैं। लेफर्ज पाकिस्तान जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में टॉप पे हैं और पेस पाक लिमिटेड है, ये हमें दूसरे नंबर पे वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आ रहे हैं। जहांगीर सदीकी जो है वो तीसरे नंबर पे है, रेड जोन में है। ऑफ कोर्स इसमें जो है वो इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस अपनी जो है वो ऑफलोड की हैं और इस वजह से ये वॉल्यूम लीडर्स में तीसरे नंबर पे हैं। और बैंक इस्लामी जो है वो हमें चौथे नंबर पे नज़र आ रहा है। नेशनल बैंक, अब आप ये देख रहे हैं कि हमें बैंक ऑफ पंजाब रेड जोन में नज़र आ रहा है लेकिन वॉल्यूम लीडर्स में है, और इसके अलावा हमें बैंक इस्लामी और नेशनल बैंक जो है वो हमें ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स के इन बैंकिंग सेक्टर में जो है वो हमें काम होता हुआ नजर आ रहा है और बैंकिंग सेक्टर जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल शबी, छोटे स्टॉक्स की खासतौर पर बात करें तो वहां पर जो है आज करेक्शन हमने देखी, और बाकी अगर ओवरऑल स्टॉक्स की बात जैसे आपने अभी बताया कि तमाम जो है हमें रेड जोन में नजर आ रहे हैं, ये करेक्शन बनती थी। तमाम नाज़रीन इसी के ऊपर हम मार्केट की सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे, तो हम अब नजर डालते हैं आज की न्यूज अपडेट्स पर। आज की नाज़रीन पहली न्यूज़ अपडेट ये है कि SECP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैपिटल गेन टैक्स की तरमीम 1 अप्रैल से 2012 से जो नाफिज होना थी वो नहीं हो सकती, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स के तरीक़ाकार में तब्दीली और तैयारी के लिए मजीद वक्त दरकार है। दूसरी न्यूज़ अपडेट क्या है शबीर? जी बिल्कुल वसीम, दूसरी न्यूज़ अपडेट है हमारे नाज़रीन के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ने 9 साला एक्सपेंशन प्लान को 94% मुकम्मल कर लिया है। साल 2011 के अख्ताम तक इस्लामिक बैंकिंग नेटवर्क में 886 ब्रांचेस जो है वो काम कर रही हैं। और तीसरी अपडेट नाज़रीन ये है कि फरवरी 2012 में कमर्शियल बैंकों में स्प्रेड 7 बेसिस पॉइंट्स कमी के साथ 7.3% हो गया है। और चौथी न्यूज़ अपडेट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के वीक इकोनॉमिक डाटा के बायस वॉल स्ट्रीट से एशिया तक तमाम मार्केटें मंदी का शिकार हैं। पांचवी न्यूज़ अपडेट क्या है शबी? जी पांचवी वसीम हमारे पास न्यूज़ अपडेट है अपने नाजरीन के लिए। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान में फास्ट स्पीड रेल को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है, जिसके लिए वो कोरिया कंपनी सैमसंग का ताउन हासिल करने के लिए जो है वो राज़ी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, आज की नाज़रीन न्यूज़ अपडेट्स से आपको आगाह किया। ये हैं वो आज की न्यूज़ अपडेट्स जिससे हमने आज बात की। और ख़ासतौर पे शबी अगर बात करें आखिरी वाली न्यूज़ अपडेट की, जो कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान जो फास्ट स्पीड रेल्स को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ट्रेन यहाँ पर चलती नहीं है, बिजली गैस का बहरान है, तो ये एक ऐसी अपडेट है कि जिसके लिए कोरियन कंपनी सैमसंग का जो है उसका ताउन भी हासिल किया गया है। रेलवे हमारी इसमें कोई शक नहीं है कि मैनेजमेंट फेलियर की वजह से बहरान का शिकार है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पेवट एनालिसिस आज का वसीम नकवी क्या है? शबी, आज का पेवट एनालिसिस की बात करें तो आज का पेवट पॉइंट जो है वो 13,565 है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने आज मार्केट में देखी 13,660 पर, और जो दूसरी रेजिस्टेंस थी वो 13,697 पर, और थर्ड रेजिस्टेंस जो मार्केट में आई वो 13,751 पर थी। और सपोर्टिंग लेवल की अगर बात करें शबी, तो फर्स्ट सपोर्टिंग लेवल जो था वो 13,492 पर था। सेकंड सपोर्टिंग लेवल जो है वो 13,455 पर है, और जो थर्ड सपोर्टिंग लेवल है वो 13,402 पर है। जी बिल्कुल, ये हमारे आज का पेवट एनालिसिस। पेवट पॉइंट हमारा 13,565। मार्केट ने आज का जो हाई लगाया है वो 13,643 लगाया है, और करीब करीब मार्केट जो है वो रही है मीन्स 460 और 443, 660 और 643 में जो है वो ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन मार्केट जो है वो आज ओवरऑल भी हमें जो है वो खातिर ख़्वाह नताइज नहीं दे रही है। दो बुनियादी वजूहात हैं, कराची के हालात और लेकिन वॉल्यूम शबी फिर भी अच्छा है आज की मार्केट का। पोजीशंस ऑफलोड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, वॉल्यूम में फ़र्क आएगा। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करते हैं आज की मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। सबा खान, कल मार्केट ने नए लेवल को जो है वो टच किया था, साल का नया हाई लगाया था कल मार्केट ने। आज मार्केट ने आगाज ही जो है वो मनफी लिया, रिकवरी जो है वो मार्केट ने शो की, संभलने की कोशिश की मार्केट, लेकिन आज संभाला नहीं ले पा रही। बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, इस वक्त जो मार्केट की मूवमेंट है वो बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप बुलिंगर बैंड को देखें तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंड हो चुका है। जितनी एक्सपेंशन आती जाती है बैंड में, उतनी मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। दूसरी तरफ मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पे RSI और स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर जो है वो थोड़ा सा सेल्फ सिग्नल दे रहे हैं, कॉशियस अप्रोच रखने की हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट कल जैसे आपने देखा कि एक नए ट्रेडिंग चैनल में एंटर हुई,
हम इससे बात करते रहे हैं कि जब भी एक नए ट्रेडिंग चैनल में एंटर होती है तो इंडेक्स बहुत ज्यादा तेजी से आता है। वो तेजी कल हमने देखी। अब आज ऐसा सिनेरियो है कि कुछ यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है। आप देखिए जो जहांगीर सिद्दीकी कंपनी और इसके बाकी रिलेटेड स्टॉक जो है एसगेडाइन, जेएस बैंक, ये वो स्टॉक्स है जिनमें पिछले दिनों बहुत काम हो रहा था और इनके इंडिकेटर्स हाईली ओवरबॉट थे। कुछ इनमें भी हमने यहाँ पे करेक्शन देखी है। अगर आप देखें तो मार्केट में फंडामेंटल रीजंस भी हैं। कैपिटल गेन टैक्स का डिले, जो इसकी रिफॉर्म्स आनी थी 1 अप्रैल को नाफिज हो जानी थी, उसमें डिले आ गया है। कुछ उनका प्रोसीजर अभी उनको फाइनलाइज करना है इस सिलसिले में। दूसरी तरफ आप देखें कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा प्रेशर है। हमने कल ये चीज इस पे डिस्कस की थी कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत नेगेटिव ट्रेंड शो करेगी, जबकि हमारी मार्केट में एक अप ट्रेंड देखा जा रहा था। लेकिन ग्रेजुअली ये चीजें होती हैं कि जब इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स का आहिस्ता आहिस्ता बाकी मार्केट्स पे भी आता है। अमेरिका का वीक इकोनॉमिक डेटा, साथ अनएम्प्लॉयमेंट का वहाँ पे इशू है, वो रेशो बढ़ती जा रही है। आप चाइना को देखें, मैन्युफैक्चरिंग 5 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स प्रेशर में है। तो जब ग्लोबल मार्केट्स प्रेशर में है तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी मार्केट पे आता है, क्योंकि हमारी मार्केट भी ग्लोबल मार्केट का एक हिस्सा है। जी अच्छा सबा खान, कल हमारी मार्केट जो है वो पॉजिटिव थी। कल भी ग्लोबल मार्केट जो है वो उसमें प्रेशर था। आज ग्लोबल मार्केट जो है वो उसमें प्रेशर है, लेकिन हमारी मार्केट भी प्रेशर ले रही है। आज की सूरत हाल कुछ तब्दील इस तरीके से भी है कि कराची के हालात एक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं, ख़राब होते चले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो रिफॉर्म्स आ रही थी टैक्स में, वो रिफॉर्म्स अब जो है वो नहीं आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट से हट के भी हमारी ये अंदर की जो चीज़ें हैं ये भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रही हैं? देखिए, मार्केट पे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कराची फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हब है। जिस तरीके से वहाँ पे बिजनेस डैमेज हुआ है इन 2-3 दिनों में, और जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती हुई हमें नजर आ रही है, ये बहुत ज्यादा मार्केट को इफेक्ट करती है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट इसमें वीक हो जाता है। मैंने आपको कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स है इसके लिए। एशियन मार्केट्स भी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट्स है, उनका भी इम्पैक्ट है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो कैपिटल गेन टैक्स के डिले होने का हमें मार्केट में नजर आ रहा है। और कुछ यहाँ पे टेक्निकल करेक्शन भी है, नए लेवल्स हैं, नए लेवल्स में एंटर होके करेक्शन भी आती है। तो ये सारी चीजें जो है कंबाइन हो गई हैं और उसका इफेक्ट आप मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है। जी अच्छा, ऐसी सूरत हाल में हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस कर सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल कॉशियस अप्रोच रखें। मार्केट में भी आपको डिप्स मिल जाएंगे। कल की तेजी देख के आज मार्केट में एंटर नहीं हो। यहाँ पे हमारे पास अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट में डिप आए उस वक्त एंट्री लें, अभी एंट्री ना लें। और अगर पिछले 1-1.5 हफ्ते से कोई पोजीशन रखी हुई है तो ये आपके पास अच्छा टाइम है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी है, और जो इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर होना चाहते हैं वो बाय ऑन डिप का स्टैंस रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज़ से बात करने का। जो इन्वेस्टर्स इस वक्त मार्केट में इन होना चाहते हैं वो बाय ऑन डिप के जो स्टांस है उसके ऊपर बिल्कुल सभी इसी के ऊपर सबा खान का ये भी कहना था कि जो नए लेवल्स पर करेक्शन जो है वो तो बननी ही थी, क्योंकि कल के अगर मार्केट को देखें 13,670 का जो हाई लगा और 2008 के बाद ये लेवल जो है हमने 4 सालों बाद तकरीबन हमने देखा। और जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो भी खासे वीक है मार्केट के अंदर, और इसकी बुनियादी वजह है वो कराची के हालात हैं। मजीद सबा खान का ये भी कहना था कि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो जो है हमें कॉशियस अप्रोच की इंडिकेशन दे रहे हैं। और अभी उसी एतबार से जब आपने पूछा कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, तो उनका यही कहना था कि इन्वेस्टर जब डिप आए तो तब जो है उनको एंट्री ले लेनी चाहिए और वहां पर उनको वो चीज़ कुछ फ़ायदा दे सकती है। और यही एतबार से मार्केट की अगर नाज़रीन बात करें तो मार्केट जो इस वक्त है वो जो है कॉशियस अप्रोच जो है वो ज़रूरत है कि वो रखी जाए। जी बिल्कुल। और इस वक्त भी मौजूदा जो सूरत हाल है मार्केट की, इसमें अगर हम देखें तो इस वक्त भी हमें मार्केट में चेंज जो नज़र आ रहा है वो इंडेक्स 5 पॉइंट समथिंग के साथ जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। खातिर खा हमें जो है वो तब्दीली अभी मार्केट में नज़र नहीं आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे।